Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Our next questions based on the topic Majoritism in Sri Lanka. Our first question of this topic is, what is majoritism? Name the country which has lost its peace due to this. यानी कि मेजॉरिटिज़म क्या है पहले हम ये जानेंगे और फिर उस कंट्री का नाम बताइए जिसने इस मेजॉरिटिज़म की वजह से अपने कंट्री की जो पीस यानी कि जो शांति है उसको खो दिया. Look at the answer. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of minority. For example, in Sri Lanka, 74% of the Sinhala speaking community enjoy the preferential policies over the Tamilians, which are only 18. It means मेजोरिटिज़म की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमने अपने क्लास 9th में भी पढ़ा है मेजोरिटिज़म के बारे में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में. मेजॉरिटी का सिंपल सा मीनिंग जो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं, माइनॉरिटी मीन्स जो लोग संख्या में कम होते हैं. ठीक है, तो ऐसी मान्यता चली आ रही है कि अगर कोई भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने मनचाहे ढंग से कंट्री में रूल कर सकता है और इसके लिए वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत और इच्छाओं को अनदेखा भी कर सकता है. और इसका एग्ज़ाम्पल हमने देखा श्रीलंका में जहाँ पर 74% सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी जो कि मेजॉरिटी में थी. उन्होंने क्या किया, जो 18% माइनॉरिटी में तमिल थे उनको इग्नोर किया और उनको अपनी पॉलिसीज़ से कोई बेनिफिट उनको नहीं होने दिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच कंट्री मेजॉरिटिज़म इज़ फॉलोड. यानी कि कौन सी कंट्री में मेजॉरिटिज़म को फॉलो किया गया था. श्रीलंका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजॉरिटिज़म. ऐसे 3 स्टेप्स बताइए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए मेजॉरिटिज़म को अचीव करने के लिए. लुक एट द आंसर. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू एस्टैब्लिश द मेजॉरिटी ऑफ सिन्हालास. एक 1956 में एक एक्ट पास किया गया जहाँ पर जो सिन्हालास थे, जो मेजॉरिटी में सिन्हालास थे उनको सपोर्ट किया गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल. नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया कि जो सिन्हाला थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जो तमिल लैंग्वेज थी. नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला applicants for university position and government jobs. सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, वहाँ की श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने वो सिर्फ सिन्हालास के फेवर में बनाई और जो सिन्हालास थे उन्हीं को जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स थे वो इजीली मिल जाते थे. गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड that the state should protect and foster Buddhism. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर फिक्स्ड किया गया कि जो स्टेट है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको आगे बढ़ावा देगा, यानी कि उसको उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट करेगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट हैपेंड व्हेन डिमांड्स ऑफ तमिल्स फॉर मोर ऑटोनॉमी repeatedly denied by the government. It means क्या हुआ जब
तमिल्स की जो ऑटोनॉमी की जो डिमांड्स थी, जो तमिल्स चाह रहे थे कि उनका अपना एक अलग से कंट्री हो या फिर उनको भी गवर्नमेंट में जगह मिले या उनको भी जॉब्स में प्रेफरेंस मिले। तो क्या हुआ कि जब लगातार उनकी जो डिमांड्स थी उसको डिनाई किया जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। लुक एट द आंसर। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो वाइड स्प्रेड यानी कि वो एक बहुत बड़े लेवल पर एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक संघर्ष में बदल गया। फर्स्ट पॉइंट, it soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. जल्द ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उनका ये एक सिविल वॉर में चेंज हो गया, यानी कि गृह युद्ध जिसे हम कहते हैं सिविल वॉर को। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो दोनों ही कम्युनिटीज़ के मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी बिकेम रिफ्यूज़ीज़। बहुत से लोग रिफ्यूज़ी हो गए, यानी कि वो वहाँ से अपना कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में चले गए। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। बहुत से लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी को भी उन्होंने खो दिया। नेक्स्ट पॉइंट, civil war which continued for many years caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country. देखिए स्टूडेंट, श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई तो वो कई सालों तक कंटिन्यू रही और जिसके कारण जो बहुत ही ज़्यादा कंट्री को नुकसान हुआ, कहें कि सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई। और जिस तरह से कंट्री को बहुत सारी परेशानियां सामने आई और उन सारी परेशानियों को कंट्री के लोगों को फेस करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज़ विच कम्युनिटी इन श्रीलंका एन्जॉयज़ मेजॉरिटी। यानी कि श्रीलंका जो कंट्री थी वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी थी जो मेजॉरिटी में थी। आई होप आपको सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। द सिन्हाला कम्युनिटी एन्जॉयज़ मेजॉरिटी इन श्रीलंका। ठीक है, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, वो मेजॉरिटी को एंजॉय कर रहे थे श्रीलंका में। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू आवर क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun classes. Thank you for watching.